हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा फैमिली। तो आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा सनफ्लावर का डिज़ाइन आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद मैं यहाँ पर 6 चेन लूँगी। सिंपल 6 चेन लेंगे। यहाँ पर 6 चेन लेने के बाद जो हम लोगों ने पहला जो चेन लिया है उसमें मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ बांध दूँगी। तो ये एक राउंड में होगा। तो देखिए जो हम लोगों ने फास्ट जो चेन लिया था उसमें ही मैंने किया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी। 3 चेन इसको हम पहला डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे और वहीं पे ही मैं फिर से इसी राउंड के अंदर वहीं पे मैंने और 2 डबल क्रोचेट लेंगे। तो ये जो हम लोगों ने 3 चेन लिया है इसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे और यहाँ पे और 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 3 डबल क्रोचेट होगा। हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न जो स्टिच है वो चाहिए। तो ऐसे 3 डबल क्रोचेट बनाने के बाद हम इसको कांटे को निकालेंगे। निकालने के बाद जो पहला हम लोगों ने 3 चेन लिया है उसमें जो तीसरा चेन है उसके अंदर से हम कांटे को डालेंगे। डालने के बाद तो देखिए ये जो तीसरा चेन है इसके अंदर से हम कांटे को डालेंगे। डालने के बाद जो हम लोगों ने तीसरा जो डबल क्रोचेट बनाया है उसको हम इस तरह से खींच के धागे को अंदर से निकाल देंगे। तो देखिए ऐसे हमारा जो पॉपकॉर्न स्टिच है वो बन जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद फिर से हम कांटे को यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद जो पहला जो डबल क्रोचेट बनाया है हम लोगों ने 3 डबल क्रोचेट में जो पहला डबल क्रोचेट बनाया है उसके अंदर से हम कांटे को डाल के ये जो धागा है इसको हम अंदर से खींच के निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच है वो बन गया। फिर से हम 2 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद हम अभी तीसरा पॉपकॉर्न स्टिच जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोचेट लेंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोचेट लेने के बाद हम फिर से कांटे को निकालेंगे। निकालने के बाद जो पहला जो डबल क्रोचेट बनाया है उसके अंदर से कांटे को डाल के फिर ये जो धागा है इसको हम अंदर से खींच के निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये तीसरा पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। फिर से हम यहाँ पे 2 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट लेंगे। सेम तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मैं 4 पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ। तो देखिए जो पहला जो डबल क्रोचेट है उसके अंदर से कांटे को डालेंगे और इसको खींच के अंदर से उसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में जो हम लोगों ने पहला जो रो बनाया है इसमें मैंने 4 जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसको बनाया है। तो देखिए ये चौथा है। फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो पहला जो हम लोगों ने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है उसमें जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 चेन लिया था उसमें जो तीसरा चेन है उसके अंदर ठीक है मैं इसको एक स्लिप नॉट के साथ कंप्लीट कर लूँगी इस राउंड को। तो देखिए यहाँ पे ये जो पहला रो है ये कंप्लीट होता है। अभी हम दूसरा जो रो है दूसरा जो राउंड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से 3 चेन ले रही हूँ। इसको भी हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। उस जहाँ पे हम लोगों ने 3 चेन लिया है वही जगह पे मैं फिर से 2 डबल क्रोचेट और लूँगी। तो यहाँ पे टोटल हमारा 3 डबल क्रोचेट होता है। होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे कांटे को और जो पहला जो चेन लिया है हम लोगों ने 3 चेन उसके अंदर से हम कांटे को डाल के ये जो धागा है इसको खींच के इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। इस धागे के अंदर से हम इसको खींच के निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच बन जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे फिर से 2 चेन का गैप रखेंगे। अभी हम लोग ये जो हम लोगों ने पॉपकॉर्न स्टिच बनाया पहले उसके बीच में जो 2 चेन का गैप है उसी 2 चेन के गैप के अंदर हम यहाँ पे एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोचेट लेंगे। 3 डबल क्रोचेट लेने के बाद ये जो पहला जो हम लोगों ने डबल क्रोचेट लिया है इसके अंदर से कांटे को डालेंगे और ये जो धागा है तीसरे डबल क्रोचेट का उसी धागे को हम इसके अंदर से खींच के इसको निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये जो हम लोग का पॉपकॉर्न स्टिच है वो बन गया। फिर से हम 2 चेन का गैप रखेंगे। अभी हम फिर से ये जो पॉपकॉर्न स्टिच पहले राउंड में बनाया है उसके ऊपर एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड में बनाएंगे। पहले राउंड में हम लोगों ने 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है। तो इस राउंड में हम 8
पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इसका डबल होगा क्योंकि हम लोगों ने जो फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाया, फिर 2 चेन का गैप रखा है, तो उसी 2 चेन के गैप में भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा सेकेंड राउंड में, और पॉपकॉर्न जो हम लोगों ने स्टिच बनाया है उसके ऊपर भी एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। तो इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में हम 8 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो चलिए इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 पॉपकॉर्न स्टिच बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैंने 2 चेन लिया और उसके बाद जो पहला जो पॉपकॉर्न स्टिच हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर मैंने एक स्लिप नॉट के साथ इसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसमें भी मैं सेम तरीके से पहले 3 चेन लूँगी, उसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, फिर वहाँ पे मैं 2 डबल क्रोचेट बनाऊँगी, फिर उस कांटे को निकाल के जो पहला हम लोगों ने 3 चेन लिया है उसके अंदर से हम कांटे को डाल के फिर जो धागा है तीसरे डबल क्रोचेट का उसको हम अंदर से खींच के निकाल लेंगे। फिर 2 चेन का गैप रखेंगे। फिर से हम 2 पॉपकॉर्न जो दूसरे राउंड में पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है उसमें जो 2 चेन का गैप है उसके ऊपर भी हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे, और फिर पॉपकॉर्न स्टिच जो हम लोगों ने दूसरे राउंड में बनाया है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, फिर 2 चेन का जो गैप है उसके ऊपर एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसका डबल होगा। फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने 4 बनाया है, उसके बाद सेकेंड राउंड में हम लोगों ने 8 पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है, 8 पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है। तो तीसरे राउंड में हम यहाँ पे टोटल 12 पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप सेम तरीके से आप ये जो पॉपकॉर्न स्टिच हम बना रहे हैं इसको बना सकते हो। आप जितना बड़ा करना चाहो ये इस साइज़ को आप उतने हिसाब से आप बना सकते हो। मैं इस तरीके से ये जो पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ मैं इसको 5 राउंड बनाऊँगी। ठीक है, 5 राउंड बनाने के बाद मैं दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बना सकते हो, पर मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 5 राउंड बनाऊँगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 राउंड इसको बना लिया सेम तरीके से। इसके बाद हम ये जो राउंड है इसको फिनिश करेंगे। इसको मैं पहले जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया है उसके ऊपर एक स्लिप नॉट के साथ इसको मैं फिनिश कर लूँगी। तो देखिए फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी और ये जो धागा है इसको कट करके मैं यहाँ पे एक गांठ लगा दूँगी। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा कलर है मैं उसको यूज़ करूँगी और दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। आप चाहो तो इसको और भी बड़ा बना सकते हो या छोटा भी बना सकते हो। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जो येलो कलर का जो यार्न है जो धागा है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम लोगों ने 2 चेन का जो स्पेस रखा है वहाँ पे कहीं पे भी 2 चेन का जो स्पेस रखा है वहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको एक गांठ लगाने के बाद एक स्लिप नॉट लेंगे और वहीं पे हम 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है वहीं पे मैं 2 सिंगल क्रोचेट ले रही हूँ। लेने के बाद फिर से जो दूसरा जो पॉपकॉर्न स्टिच के बाद जो 2 चेन का गैप है, नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम वहीं पे 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेंगे। यहाँ पे 6 चेन का हम लूप बनाएंगे। तो देखिए 6 चेन लेने के बाद उसी जगह पे हम फिर से एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले जो हम लोगों ने ज्वाइन किया, पहले जो स्पेस है 2 चेन का उस पर हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोचेट लिया, फिर जो दूसरा जो गैप है उसके अंदर एक सिंगल क्रोचेट लिया, फिर 6 चेन लिया, फिर वहीं पे एक सिंगल क्रोचेट लिया। तो दूसरे गैप में हम फिर से 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे और नेक्स्ट जो गैप है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर 6 चेन लेंगे। 6 चेन का जो लूप है उसको हम बनाएंगे। 6 चेन लेंगे, लेने के बाद वहीं पे हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से जो गैप है उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे और नेक्स्ट जो गैप है
वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर 6 चेन, फिर एक सिंगल क्रोचेट। इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो एक जो गैप है, फर्स्ट गैप में हम 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर नेक्स्ट जो गैप है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, फिर 6 चेन का एक लूप बनाएंगे, फिर वहीं पे एक सिंगल क्रोचेट लेंगे, फिर से नेक्स्ट जो गैप है उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोचेट लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने जो पहला जो 2 सिंगल क्रोचेट लिया था, वहाँ पे हम पहला जो सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक स्लिप नॉट के साथ इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक स्लिप नॉट ले रही हूँ और इस राउंड को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम दूसरा जो राउंड है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उसको स्टार्ट करने के लिए मैंने ये जो सिंगल क्रोचेट है उसके नेक्स्ट एक पहला जो सिंगल क्रोचेट है वहाँ पे हम लोगों ने स्लिप नॉट के साथ इसको कंप्लीट किया है। तो उसके साथ जो नेक्स्ट जो सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर मैंने एक सिंगल क्रोचेट लिया। लेने के बाद हम लोगों ने जो ये 6 चेन का जो लूप बनाया है इसके ऊपर हम अभी 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, जो 6 चेन का हम लोगों ने यहाँ पे जो लूप बनाया है उसके ऊपर इसी लूप के ऊपर हम यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। देखिए 5 डबल क्रोचेट बनाने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम ये जो सनफ्लावर है तो इसका जो पत्ता है उसको बनाना स्टार्ट किया है। इसको मैं 3 लेयर और 4 लेयर में बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 डबल क्रोचेट लिया, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 5 डबल क्रोचेट के बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद बिल्कुल वही जगह पे हम उसी जगह पे फिर से 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम 5 डबल क्रोचेट लेंगे। तो यहाँ पे टोटल 10 डबल क्रोचेट होता है। पहला हम 5 डबल क्रोचेट लेंगे पहले, उसके बाद 2 चेन का गैप लेंगे, फिर उसी जगह पे हम 5 डबल क्रोचेट लेंगे। देखिए ये जो पत्ता है ये बनना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट लेने के बाद ये जो 2 हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट लिया था उसमें एक सिंगल क्रोचेट को स्किप करके जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2 सिंगल क्रोचेट लिया था, उसमें एक सिंगल क्रोचेट को स्किप करेंगे और जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से ये जो 6 चेन का हम लोगों ने लूप बनाया है इसके ऊपर फिर से 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 5 डबल क्रोचेट बनाने के बाद सेम तरीके से जैसे हम लोगों ने पहला पत्ता बनाया है बिल्कुल उसी तरीके से। तो 5 डबल क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेंगे। तो देखिए 5 डबल क्रोचेट मैंने बना लिया है। इसके बाद 2 चेन लेंगे, लेने के बाद फिर से उसी जगह पे हम 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये जो हम लोगों ने 6 चेन बनाया है, 6 चेन का जो लूप बनाया है, हर एक लूप में ऐसे 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से 5 डबल क्रोचेट बनाएंगे। और जो ये सिंगल क्रोचेट हम लोगों ने पहले राउंड में बनाया है उसमें एक सिंगल क्रोचेट को स्किप करके जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपर हम इसको एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन कर देंगे इस पत्ते को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पत्ता है ऐसा बनेगा। इसके बाद हम इस पूरे जो पत्ते का जो डिज़ाइन है इसको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक लूप में ऐसे करके पत्ते बनेंगे। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हर एक लूप में एक एक करके ये जो डिज़ाइन है उसी को बनाया है। तो यहाँ पे ये बनने के बाद हम अभी इसको एक स्लिप नॉट के साथ बंद करेंगे। जो पहला जो सिंगल क्रोचेट है वहीं पे मैं एक स्लिप नॉट के साथ इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए ये राउंड यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अभी दूसरा जो राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी जो दूसरा राउंड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखिए इसको दूसरा जो राउंड है उसको स्टार्ट करने के लिए ये जो हम लोगों ने पत्ता बनाया है जहाँ पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट जो पत्ता है ये वाला जो पत्ता है इसमें हम लोगों ने जो 5 डबल क्रोचेट लिया है उसमें नहीं बनाएंगे। तो ये जो हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट जो फर्स्ट राउंड में बनाया था उसी के ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, ये जो सिंगल क्रोचेट है देखिए मैं यहाँ पे कांटे के साथ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी जगह पे हम अभी बनाएंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को फ्रंट साइड में दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों को ये जो पत्ता है इसको मैं आगे से दिखा रही हूँ, लेकिन हम इसको पीछे से बनाएंगे। मैं आगे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो देखिए इसको हम बनाएंगे अभी। तो ये जो
ये जो पत्ते हम लोगों ने डबल क्रोचेट बनाए वो 5 डबल क्रोचेट को हम नहीं बनाएंगे अभी। उसी 5 डबल क्रोचेट के पहले जो हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसी सिंगल क्रोचेट का जो गैप है मैं यहाँ पे कांटे के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, उसके अंदर से हम धागे को निकाल के बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल क्रोचेट बना रहे हैं, तो इसके अंदर से मैं धागे को निकाल के ये जो धागा है इसके अंदर से मैं यहाँ पे देखिए एक स्लिप नॉट लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगल क्रोचेट बनाया है मैंने, तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसको बनाने के बाद मैं यहाँ पे चेन लूँगी, मैं यहाँ पे टोटल पहले 3 चेन लूँगी। ठीक है, ये जो 3 चेन है ये हमारा पहला डबल क्रोचेट होगा। इसके बाद यही जगह पे मैं फिर से 3 और चेन लूँगी। ठीक है, ये जो 3 चेन दूसरा बार मैंने लिया है इसको हम गैप की तरह पकड़ेंगे। तो पहला जो 3 चेन है उसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। फिर मैंने 3 चेन लिया, टोटल यहाँ पे 6 चेन लिया है। लेने के बाद हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो पत्ता है इसमें जो पहले हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट जो बनाया था उसका जो गैप है, ठीक है, ये मैं कांटे के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये 5 जो डबल क्रोचेट है इसको नहीं करेंगे हम। 5 डबल क्रोचेट जो बनाया है उसके लास्ट में जहाँ ये देखिए ये जहाँ पे सिंगल क्रोचेट है इसका जो गैप है इसी गैप के अंदर हम बनाएंगे। ठीक है, ये जो सिंगल क्रोचेट का गैप है इसके अंदर हम बनाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आए। तो देखिए ये जो सिंगल क्रोचेट का जो गैप है इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 6 चेन लिया था, लेने के बाद हम यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इसको हम कांटे में फंसा के फिर ये इसके पीछे से बनाएंगे। ठीक है, मैं आगे में दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखिए पीछे से मैं कांटे को डाल के फिर ये जो सिंगल क्रोचेट है इसके अंदर से हम इस कांटे को निकालेंगे और फिर ये जो धागा है इसको खींच के यहाँ पे हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये बनाने से क्या होगा, ये जो पत्ता है ये थोड़ा, तो देखिए ये जो पत्ता है ये थोड़ा ऐसे खड़ा होके रहेगा, ये पूरा ऐसे झुक के नहीं रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम ये लूप बना रहे हैं ताकि दूसरा भी लेयर हमें यहाँ पे बनाना है। इसके वजह से सेकंड लेयर हम यहाँ पे बनाएंगे, तो उसको बनाने से पहले हम यहाँ पे ये बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से लूप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 6 चेन ले रही हूँ। एक डबल क्रोचेट बनाने के बाद वहीं पे हम 6 चेन लेंगे, 6 चेन का एक लूप बनाएंगे, एक पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, 6 चेन बनाने के बाद ये जो हम लोगों ने पहले डबल क्रोचेट बनाया इसके अंदर से इन दोनों धागे के अंदर से, देखिए इन दोनों धागे के अंदर से मैं इस धागे को निकाल के एक स्लिप नॉट लगा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे तो हमें ये जो 6 चेन का पॉकेट है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो 6 चेन का पॉकेट है वो बन गया है, बन के रेडी है। देखिए इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को बनाएंगे। तो देखिए मैं फिर से एक और बना के दिखा देती हूँ आपको। हम इस धागे को करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए दूसरा जो पत्ता है इसमें जो हम लोगों ने सिंगल क्रोचेट जो बनाया था पहले उसके अंदर से हम इस कांटे को निकालेंगे। ठीक है, पीछे के साइड से हम देखिए सिंगल क्रोचेट का जो गैप है उसके ऊपर पीछे के साइड से कांटे को खींच के हम ऐसे निकालेंगे गैप में और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 3 चेन का गैप रखेंगे। रखने के बाद इसी पत्ते का जो दूसरा साइड है उसी साइड में हम फिर से एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, ये जो सिंगल क्रोचेट का गैप है इसके ऊपर हम कांटे को डाल के फिर इस धागे को निकाल के हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 चेन का गैप रखा फिर डबल क्रोचेट बनाया, बिल्कुल पहले जैसे बनाया था। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो हम यहाँ पे फिर से 6 चेन का पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 चेन ले रही हूँ। तो देखिए 5 और ये 6 चेन लेने के बाद ये जो हम लोगों ने पहला जो लिया था उसमें दोनों धागे के अंदर से हम ये धागे को खींच के निकाल के एक स्लिप नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉकेट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो पत्ते का जो दूसरा लेयर है हम इसी जो 6 चेन का हम यहाँ पे जो पॉकेट बना रहे हैं इसके अंदर ही हम बनाएंगे। तो इसीलिए हम इसको बना रहे हैं अभी ये जो पॉकेट है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से हम जो नेक्स्ट पत्ता है उसमें हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक डबल क्रोचेट बनाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से 3 चेन का गैप रखेंगे। तो देखिए जैसे पहले बनाया था 3 चेन का गैप रखने के बाद फिर से इसी पत्ते का जो दूसरा साइड है वहीं पे हम फिर से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए एक डबल क्रोचेट बनाने के बाद यहाँ पे हम फिर से जो 6 चेन का जो पॉकेट है उसको बनाएंगे।
ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक पत्ते में एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 3 चेन का गैप रखेंगे, फिर उसी पत्ते का जो दूसरा साइड है उसी साइड में सेम जगह पे हम एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए एक और डबल क्रोचेट बनाने के बाद वहीं पे हम 6 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैं इस राउंड को बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। हर एक पत्ते में ऐसे करके मैं बनाऊंगी। ये जो 6 चेन का जो पॉकेट है इसको बनाएंगे, एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और 3 चेन का गैप रखेंगे। तो चलिए इसको बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए हम बिल्कुल इसी तरीके से हर एक पत्ते में बना के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है सेम तरीके से बना के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो होता है, ये जो हम लोगों ने लोब बनाया है वो 16 होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने फुल का जो साइज़ बना रही हूँ मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। आपको छोटा अगर बनाना है तो आप इसको छोटा करके बना सकते हो। तो देखिए इसको कंप्लीट करेंगे हम। ये जो हम लोगों ने पहले जो 6 चेन लिया था, ठीक है, उसी 6 चेन के ऊपर हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट के साथ, ठीक है, इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे हम। अभी ये जो पत्ता है, तो देखिए ये जो लोब हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉकेट बनाया है ये बिल्कुल दोनों पत्ते के बीच में होगा। तो दूसरा जो लेयर है वो खुल के निकलेगा, अच्छे से पत्ता जो है वो दिखेगा, इसीलिए हम लोगों ने ये 2 पत्ते के बीच में ये बनाया है, ठीक है। अभी दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन किया था वहीं पे मैं एक सिंगल क्रोचेट लूँगी। एक सिंगल क्रोचेट लेने के बाद हम लोगों ने ये जो 6 चेन का जो पॉकेट बनाया है इसी पॉकेट के ऊपर हम अभी 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। पहले राउंड में हम लोगों ने 5 डबल क्रोचेट बनाया, फिर 2 चेन का गैप रखा था, फिर से 5 डबल क्रोचेट वहीं पे बनाया था। इस राउंड में इस लेयर में हम लोगों ने 6 डबल क्रोचेट बनाना है हम लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट बना लेती हूँ। तो देखिए 6 डबल क्रोचेट बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने 6 डबल क्रोचेट बनाया है उसी जगह पे हम फिर से 6 और डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पहले जो हम लोगों ने पत्ते का जो पहला जो राउंड बनाया था उसमें हम लोगों ने 10 डबल क्रोचेट बनाया था टोटल। एक पत्ते को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 5 डबल क्रोचेट बनाया, फिर 2 चेन बनाया, फिर हम लोगों ने उसी जगह पे फिर से 5 डबल क्रोचेट बनाया था, ठीक है। अभी इस जो सेकंड जो लेयर है पत्ते का, इस लेयर में हम लोग क्या करेंगे, 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से वहीं पे 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना के रेडी कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने ये जो 3 चेन का जो गैप रखा था, ठीक है, एक पत्ते के ऊपर हम लोगों ने एक डबल क्रोचेट बना के 3 चेन का गैप रखा था, उसी गैप में मैं यहाँ पे सिंगल क्रोचेट के साथ इस पत्ते को कंप्लीट करूँगी, ठीक है। देखिए ये जो हम लोगों ने पहला जो पत्ता बनाया था इन दोनों के बीच में ये पत्ता आ रहा है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे सनफ्लावर जो बना रहे हैं ये अच्छे से दिखेगा। जो सेकेंड लेयर थर्ड लेयर हम बनाएंगे हर एक लेयर में वो जो पत्ता है वो खुल के अच्छे से निखर के आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको एक स्लिप नॉट के साथ 3 जो चेन बनाया था गैप जो था उसमें हम लोगों ने एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको कंप्लीट किया। फिर से जो हम लोगों ने 6 चेन का जो यहाँ पे पॉकेट बनाया है उसके अंदर हम यहाँ पे फिर से ये जो पत्ता है इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से 6 डबल क्रोचेट बनाऊंगी सेम तरीके से, ठीक है। 6 डबल क्रोचेट हम यहाँ पे बनाएंगे। चलिए 3, ये 4, 5 और एक और ये 6, ठीक है। यहाँ पे 6 डबल क्रोचेट बना लिया है। देखिए बनाने के बाद 2 चेन लेंगे, फिर से इसी जगह पे हम यहाँ पे 6 और डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो टोटल हमारा ये जो सेकंड लेयर है इस सेकंड लेयर का जो पत्ता है इसमें हम टोटल 12 डबल क्रोचेट बना रहे हैं, ठीक है। 2 चेन का गैप रख के हम यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोचेट बना रहे हैं। तो इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है। बनाने के बाद हम लोगों ने ये जो 3 चेन का जो गैप है पहले जो राउंड में हम लोगों ने किया था ये 3 चेन के गैप में हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इस पत्ते को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये जो पत्ता है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।
तो देखिए इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। फिर से जो नेक्स्ट जो 6 चेन का पॉकेट है इसके अंदर हम फिर से इसी तरीके से 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 2 चेन का गैप रखेंगे, फिर से वहीं पे 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इस पूरे जो राउंड है इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इस तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए ये जो हम लोग सेकंड लेयर में पत्ता बना रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने जो पत्ता बनाया था उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने 6 चेन का जो पॉकेट बनाया, हर पॉकेट में ये पत्ता बनेगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो लेयर है पत्ते का, मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। ये ऑलरेडी कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो दूसरा जो पत्ते का लेयर है इसको मैंने बना लिया है। बनाने के बाद हम इसको एक स्लिप नॉट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में पहला जो पत्ता था हम लोगों का, उसमें जो 3 चेन का गैप था उसी में हम इसको एक सिंगल क्रोचेट के साथ ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जो पहला जो पत्ता हम लोग ने स्टार्ट किया था वहीं पे भी हम लोगों का 3 चेन का जो गैप है वो है। तो उसके अंदर हम पीछे से लाके, हम ये जो काटा है इसको पीछे से लाके हम यहाँ पे ये जो धागा है इसको निकाल के हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हम लोग का पत्ते का दूसरा जो लेयर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम तीसरा लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए तीसरा लेयर बनाने के लिए हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, या इसके लिए हम पहले उसी जगह पे जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया है उसी जगह पे मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो पहले मैं 3 चेन लूँगी, ठीक है। ये जो 3 चेन है हम इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम 4 चेन लेंगे, ठीक है। पहला जो हम लोगों ने पत्ता बनाया था उसके बाद हम ये दूसरा जो पत्ते का लेयर है उसको बनाने के लिए बीच में जो ये हम लोगों ने चेन रखा है इसको हम लोगों ने क्या बनाया था, 3 चेन का गैप रखा था, इसमें हम 4 चेन का गैप रखेंगे, ठीक है। ये जो पत्ता है इसके अंदर से, ठीक है, ये जो हम लोगों ने 3 चेन का जो गैप रखा है यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे सिंगल क्रोचेट को ज्वाइन किया था 3 चेन के ऊपर, उसी के बीच में से हम इसको पीछे से निकाल के हम इस धागे को एक डबल क्रोचेट में बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखिए ये जो रो है ये इसके साथ बिल्कुल सेम है, बस हम लोगों को इसमें चेन जो है उसको एक बढ़ाना है, ठीक है। अभी हम इसमें 6 चेन का पॉकेट बनाएंगे जैसे पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से। डबल क्रोचेट बनाने के बाद वहाँ पे उसी डबल क्रोचेट के ऊपर हम 6 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम इस जो राउंड है इसको भी कंप्लीट करेंगे। बस यहाँ पे हम लोगों ने जो चेन है उसको बढ़ाया है, बाकी सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 चेन का जो पॉकेट है वो बना लिया है। बनाने के बाद नेक्स्ट जो पत्ता है उसमें भी जो 3 चेन का गैप है, पहले जो राउंड बनाया था उसमें जो 3 चेन का गैप है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कांटे से दिखा देती हूँ। ये जो साइड है, ठीक है, जो 6 डबल क्रोचेट बनाया है वहाँ पे नहीं, पहला जो 3 चेन का गैप है ये देखिए, ये जो पहला है इसके अंदर से हम पीछे से बनाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को सामने से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसको हम ये देखिए मैंने कांटे से जो धागा दिखा रही हूँ इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम पीछे से अभी इस कांटे को निकाल के हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए पीछे से मैं इस कांटे को डाल रही हूँ, डाल के यहाँ पे मैं एक डबल क्रोचेट बनाऊंगी। मैं आप लोगों को फ्रंट साइड में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से 4 चेन का गैप रखेंगे। 4 चेन का गैप रखने के बाद इसी पत्ते का जो दूसरा साइड है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर से 6 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे। पहले राउंड में हम लोगों ने क्या किया था, 3 चेन का गैप रखा था, ठीक है, एक डबल क्रोचेट बनाया था, फिर 3 चेन का गैप रखा था, फिर से एक डबल क्रोचेट बनाया था उसी पत्ते के दूसरे साइड में, और वहीं पे हम लोगों ने 6 चेन का एक पॉकेट बनाया था। इस लेयर में हम क्या करेंगे, पहले लेयर में हम लोगों ने 3 चेन का गैप रखा था, इस लेयर में हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 4 चेन का गैप रखेंगे, फिर से एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर वहाँ पे 6 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे, ठीक है। बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल पहले जैसा है, बस यहाँ पे जो चेन है उसको एक बढ़ाना है। फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने 3 चेन का रखा था, इस राउंड में हम लोग 4 चेन का रखेंगे। बाकी बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। तो चलिए इस राउंड को ऐसे ही बना के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो देखिए मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम इसको एक स्लिप नॉट के साथ बांध के कंप्लीट कर लेंगे इस राउंड को। तो पहले जो हम लोगों ने जो यहाँ पे 3 चेन लिया था डबल क्रोचेट की तरह, फिर 4 चेन लिया था, उसी जगह पे मैं इसको एक सिंगल क्रोचेट के साथ इस राउंड को यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। होने के बाद अभी हम पत्ते का जो तीसरा लेयर है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए उसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो हम लोगों ने 6 चेन का जो पॉकेट बनाया है, हर पॉकेट में एक पत्ता बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ जहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट किया है वही जगह पे मैं फिर से एक सिंगल क्रोचेट लूँगी। लेने के बाद ये जो हम लोगों ने 6 चेन का जो पॉकेट बनाया है, इसके अंदर अभी हम 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, हर राउंड में ये जो डबल क्रोचेट है ये एक एक करके बढ़ता जाएगा और जो चेन का स्पेस है वो भी एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब जितना भी आप इस सनफ्लावर को बड़ा बनाना चाहो, आप ये ध्यान रखें हर राउंड में ये जो लेयर बनाओगे आप इसको हर एक पत्ते का जो लेयर होगा उसमें एक एक करके डबल क्रोचेट को बढ़ाते जाना। और जो चेन है हम लोग ये जो बना रहे हैं पत्ते को बनाने से पहले, उसमें भी एक एक करके चेन बढ़ाते जाना। ठीक है, लेकिन जब पत्ता बनाओगे, पत्ते में जो आप डबल क्रोचेट बनाओगे उसमें बीच में जो हम 2 चेन का गैप रखे, यहाँ पे देखिए मैं 7 डबल क्रोचेट बनाने के बाद मैं यहाँ पे 2 चेन का ही गैप रखूंगी। आप फिर से इसी जगह पे मैं 7 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन ये जो 2 चेन का जो गैप है इसको आप बढ़ाना भी नहीं है, कमाना भी नहीं है। ठीक है, इसको आप 2 चेन का ही गैप रखना है। बाकी जो पत्ते का डबल क्रोचेट का जो है और जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो चेन बनाया है उसको आप एक एक करके बढ़ाते जाना हर राउंड में। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोचेट बनाया, वो 6 चेन का जो पॉकेट है उसके अंदर 7 डबल क्रोचेट बनाया। उसके बाद 2 चेन का गैप रखा, फिर से 7 डबल क्रोचेट वही भी बनाया। बनाने के बाद ये जो 4 चेन का जो गैप है यहाँ पे, इसमें मैं एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, तो देखिए ये जो पत्ता है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद ये जो नेक्स्ट जो 6 चेन का जो पॉकेट है इसके अंदर भी हम सेम तरीके से 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो देखिए 7 डबल क्रोचेट सेम तरीके से जिसे पहले बनाया है उसी तरीके से 7 डबल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ पे। बनाने के बाद फिर से यहाँ पे 2 चेन का गैप रखेंगे और इसी जो पॉकेट है, ये जो 6 चेन का पॉकेट है जहाँ पे हम बना रहे हैं उसी पॉकेट के अंदर हम फिर से 2 चेन का गैप रखने के बाद, देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन का गैप रखने के बाद फिर से उसी जगह पे 7 और डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो टोटल इस राउंड में हम लोग का 14 डबल क्रोचेट होता है। पहले राउंड में हम लोग का डबल क्रोचेट था 10, 5 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोचेट पत्ते का। फिर दूसरा जो पत्ते का लेयर है उसमें हम लोगों ने क्या किया, 6 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन का गैप, फिर से 6 डबल क्रोचेट, तो टोटल 12 डबल क्रोचेट होता है। अभी तीसरा जो लेयर है इसमें हम क्या करेंगे, 7 डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन का गैप, फिर से 7 डबल क्रोचेट, तो टोटल यहाँ पे होता है 14 डबल क्रोचेट। ठीक है, इसके बाद हम ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोचेट के साथ इस पत्ते को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला जो हम लोगों ने पत्ते का बनाया है लेयर, वो उसके बीच में आता है दूसरा लेयर, उसके दूसरे लेयर के बीच में आता है तीसरा लेयर। ठीक है, तो ये जो पत्ता है वो अच्छे से निखर के सामने आएगा, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो देखिए मैंने इसको बना लिया है, मैंने यहाँ पे 3 लेयर बनाया है। इसके बाद हम इसको एक चेन लूँगी मैं यहाँ पे, स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी, फिर इसको कट कर देंगे। आप चाहो तो इसको और भी बढ़ा सकते हो सेम तरीके से, बस आपको ये ध्यान रखना है आप जितना बड़ा बनाओगे उतना आपको एक चेन को बढ़ाना है और एक डबल क्रोचेट को बढ़ाते जाना है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज़ करूँगी। एक और लेयर बनाएंगे लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज़ करूँगी। तो ये जो लास्ट जो लेयर है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो इसको मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँगी, ये जो हम लोगों ने पत्ता बनाया है कहीं भी किसी भी एक पत्ते में आप, ये जो मैं कांटे के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो हम लोगों का पहला जो 4 चेन का यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था ना, तो ये जो 4 चेन का जो गैप है इसके अंदर हम इस धागे को, ये जो ग्रीन कलर का जो धागा है इसको पीछे के साइड से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो सनफ्लावर है इसको आगे से कुछ भी नहीं करना है। आप जितना भी पत्ते का लेयर बनाओगे या कुछ भी करोगे आप सबको पीछे से बनाना है। ठीक है, पीछे से आप धागे को डबल क्रोचेट में बनाओगे या कुछ भी करोगे तो पीछे से करना है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे चेन लूँगी। पहला जो 3 चेन लिया है इसको हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, फिर मैं यहाँ पे 5 और चेन लूँगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे होता है 8 चेन, 5 और चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद देखिए हम इसको 5 जो चेन है इसको हम गैप की तरह रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे टोटल 8 चेन बनाया है। 3 चेन को हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, पहला 3 चेन, फिर जो 5 चेन है उसको गैप रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी पत्ते का जो दूसरा जो साइड है उसी पत्ते में हम बिल्कुल आगे जैसे बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से, देखिए इसको पीछे से कांटे को डाल के फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने ये जो गैप रखा था जहाँ पे सिंगल क्रोचेट को हमने ज्वाइन किया था उसी जगह पे हम इसको पीछे से निकाल के यहाँ पे एक डबल क्रोचेट बनाएंगे।
ठीक है, देखिए इसी तरीके से बिल्कुल। और यहाँ पे हम अभी पॉकेट बनाएंगे। जैसे 6 चेन का पॉकेट हमने बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम 7 चेन का पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, ये लास्ट लेयर है हम लोगों का। तो यहाँ पे मैं 7 चेन का पॉकेट बनाऊंगी। जैसे पहले 6 चेन का बनाया था, लेकिन इस पूरे राउंड में हम लोग यहाँ पे 7 चेन का बनाएंगे। तो देखिए, जो पहला जो चेन हम लोग बना रहे हैं उसमें हम 2 जो धागा होता है उसके अंदर से हम यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये जो हमारा पॉकेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 चेन का पॉकेट बना रही हूँ। देखिए, ये जब बनके रेडी होगा इतना खूबसूरत होता है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगी ये डिज़ाइन, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आया है ये डिज़ाइन। लास्ट में जो रिजल्ट आया है ये बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए, इसके बाद हम फिर से जो नेक्स्ट जो पत्ता है उसमें एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और फिर 5 चेन का गैप रखेंगे। ठीक है, 5 चेन का गैप रखने के बाद इसी पत्ते का जो दूसरा साइड है वहाँ पे फिर से एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए डबल क्रोचेट बनाने के बाद बिल्कुल इसी जगह पे हम 7 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे। तो इस पूरे राउंड को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोचेट बनाएंगे, फिर 5 चेन का गैप रखेंगे, फिर से उसी पत्ते के दूसरे साइड में एक और डबल क्रोचेट बनाएंगे। बनाने के बाद उसी डबल क्रोचेट के ऊपर 7 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो हम लोगों ने जो पहला वाला जो रो बनाया है, ये जो हम लोगों का 11 नंबर का जो रो है वो बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है। बस यहाँ पे हम लोगों ने जो चेन है उसको बढ़ाया है, एक को हमने बढ़ाया है, पॉकेट में भी एक बढ़ाया है, और ये जो बीच में जो चेन का गैप है उसमें भी हम लोगों ने एक को बढ़ाया है जो चेन है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम इसको, ये जो पहला जो हम लोगों ने 8 चेन बनाया था, 3 चेन को हम लोगों ने डबल क्रोचेट की तरह पकड़ा और 5 चेन का जो गैप है इस पे हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो राउंड है हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए, ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट होता है। होने के बाद अभी पत्ता जो है वो उसको बनाएंगे। तो ये इसी जगह पे मैं एक सिंगल क्रोचेट लूँगी पत्ते को स्टार्ट करने के लिए। सिंगल क्रोचेट लेने के बाद ये जो हम लोगों ने 7 चेन का जो पॉकेट बनाया है इसके अंदर हम अभी डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम अभी 8 डबल क्रोचेट बनाएंगे। मैं यहाँ पे 8 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोचेट बना लिया है। बनाने के बाद हम यहाँ पे, जैसे ये हम लोगों ने 7 चेन का पॉकेट बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे एक पॉकेट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं 4 चेन का पॉकेट बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 चेन लिया है। तो देखिए, 4 चेन लेने के बाद हम लोगों ने जो पहला बनाया है उसके अंदर से हम धागे को निकाल के यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा दूंगी। तो ये जो पॉकेट है ये बन के रेडी होता है। इसके बाद हम इसी जगह पे फिर से 8 डबल क्रोचेट बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो 3 लेयर मैंने येलो कलर का बनाया है उसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 चेन का गैप रखने के बाद उसी जगह पे हम लोगों ने डबल क्रोचेट बनाया। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का जो मैं लास्ट लेयर बना रही हूँ इसमें मैंने क्या किया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 7 चेन का जो पॉकेट बनाया, 6 चेन का जो पॉकेट बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पे 4 चेन का पॉकेट बनाया बीच में। इसके बाद मैंने उसी जगह पे फिर से डबल क्रोचेट बनाया है। ठीक है, इस पत्ते में हम क्या करेंगे, 8 डबल क्रोचेट पहले बनाएंगे, फिर उसी जगह पे 4 चेन का एक पॉकेट बनाएंगे। बनाने के बाद फिर से 8 डबल क्रोचेट वहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए, ये पत्ता ऐसे दिखता है, कितना खूबसूरत है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए, इसको बनाने के बाद ये जो हम लोगों ने 5 चेन का जो गैप रखा है इसमें हम एक सिंगल क्रोचेट के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पत्ता है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। होने के बाद हम बिल्कुल इसी तरीके से ये जो दूसरा जो 7 चेन का हम लोगों ने जो पॉकेट बनाया इसके अंदर हम फिर से इसी पत्ते को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। ठीक है, फिर से 4 चेन का एक पॉकेट बनाऊंगी और इसी जगह पे फिर से 8 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। इसी तरीके से हम इस पूरे जो पत्ते का लेयर है इसको हम बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको बना के रेडी कर लिया है। लास्ट में मैं इसको, ये जो हम लोगों ने पहला जो पत्ता बनाया है ग्रीन कलर का, उसमें जो ये गैप है इसमें ये जो देखिए यहाँ पे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम लास्ट वाले पत्ते को एक, देखिए यहाँ पे मैं ये धागे को बाहर से पीछे के साइड से निकाल के मैं इसको
एक सिंगल क्रोचेट लेके इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। फिर यहाँ पे एक चेन लूँगी। देखिए एक चेन लेने के बाद मैं इसका धागे को कट करके इसमें एक गांठ लगा दूँगी। तो ये जो हमारा सनफ्लावर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका कंप्लीट लुक मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आप चाहो तो इसको और भी बड़ा बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।